नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा हरियाणा जी का टॉपिक है हरियाणा के पर्यटन स्थल। हरियाणा के पर्यटन स्थल। तो हमारी ये कौन सी क्लास है? 14वें नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 13 क्लास क्या होगी, कंप्लीट हो गई है। पिछली क्लास में मैंने आपको कराई है खनिज संसाधन और हरियाणा के मंदिर। खनिज संसाधन में हरियाणा के मंदिर। हरियाणा में सबसे बड़ा मंदिर मैंने आपको बताया बिरला मंदिर है। हरियाणा में भीमा देवी का मंदिर पंचकुला में है। हरियाणा में मनसा देवी का मंदिर पंचकुला में है। हरियाणा में शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में मैंने आपको बताया। और हरियाणा में आपका रावण का मेला कहाँ लगता है? नूह में लगता है। और हरियाणा में मैंने आपको बताया जयंती देवी मंदिर कहाँ? जींद में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ? आपका रेवाड़ी में। हटकेश्वर मंदिर कहाँ पर? जींद में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर? भिवानी में। भूतों का मंदिर कहाँ पर? भिवानी में। कहाँ पे? भिवानी में है। ठीक है। तो आपका बुद्ध माता का मंदिर कहाँ? आपका गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। एकलव्य मंदिर कहाँ? आपका गुरुग्राम में। ये मैंने मंदिर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज करा दिए। जिस बच्चे ने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वाली प्ले लिस्ट में जाके राकेश भाई GK भाई राकेश अत्री के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अब जी आज का टॉपिक हमारा हरियाणा के पर्यटन स्थल। हरियाणा पर्यटन स्थल से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा में कितने पर्यटन स्थल हैं, उनकी देखरेख कैसे कैसे होती है। हरियाणा के पर्यटन स्थल दिवस कब बनाया था? ये बनाया था 1 सितंबर को। हरियाणा में पर्यटन स्थल कब बनाया, पर्यटन दिवस कब बनाया था? आपका 1 सितंबर को बनाया था। हरियाणा पर्यटन नीति कब आई? जो हरियाणा पर्यटन नीति बनी वो कब बनी? वो बनी आपकी 2008 में। कब बनी? 2008 में वो बनी आपकी। और STC हरियाणा टूरिज्म कोऑपरेटिव, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म है STC। ये एक क्या, एक संगठन बना दिया हरियाणा सरकार ने, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं हरियाणा पर्यटन निगम। हरियाणा पर्यटन निगम कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बना दिया? इसका मुख्यालय बना दिया बच्चों कहाँ पर? गुरुग्राम में बना दिया। और जो हमारा पर्यटन विभाग है उसका चिन्ह क्या? मोर है। और नारा क्या? कम कम हॉलीडे विद अस। ये इसका क्या है? नारा है। जो इसका देख रेख करते हैं, जो हमारे पर्यटन स्थलों की देख रेख करता कौन करता है? हरियाणा पर्यटन निगम करता है। कितने आपके टोटल? 44 है। कितने? 44 है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ हमारे जो रह गया वो रह गया, इसकी जो पुस्तक है, जो हरियाणा की जो पुस्तक है वो कौन सी है? हरियाणा पर्यटन निगम पुस्तक कौन सी है? कोई बता सकता है मुझे? हरियाणा, इस पुस्तक का नाम है हरियाणा ट्रैवल गाइड। ये इस पुस्तक का नाम है। हरियाणा ट्रैवल गाइड इस पुस्तक का नाम है। आ जाएगी पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? वो आपका धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। ये क्या है? ये कौन है? हेमा मालिनी कौन है? ये आपकी हरियाणा पर्यटन विभाग की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। आ जाए ये जो डिपार्टमेंट है, ये मंत्रालय, ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय आपका किसके पास है? कंवर पाल गुर्जर के पास है आपका क्या मंत्रालय है? कौन सा? पर्यटन वाला। ठीक है। मैंने आपको कैबिनेट मंत्री भी करा दिए कि हमारा जेल मंत्री कौन है, हमारा शिक्षा मंत्री कौन है। हमारा जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है। वित्त मंत्री आपका मनोहर लाल खट्टर है। आपका श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला है। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज है। आयुष मंत्री कौन है? आपका अनिल विज है। आपका संदीप सिंह आपका खेल मंत्री है। आपका महिला बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? कोई बता सकता है मुझे? कमलेश ढांडा के पास। किसके पास? कमलेश ढांडा के पास है। मैंने आपको सारे मंत्रालय करा दिए हैं। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर दे, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। आगे आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। पेपर में आया था ये कि हरियाणा के पर्यटन विभाग का चिन्ह क्या है? मोर है। और नारा क्या है? कम हॉलीडे विद अस। ठीक है। और आपका कौन सा डिपार्टमेंट देखता है? ये डिपार्टमेंट है STC, ठीक है, हरियाणा टूरिज्म कोऑपरेटिव, ये देखता है। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं हरियाणा पर्यटन निगम। क्या कहते हैं? हरियाणा पर्यटन निगम। एक बार बेटा इसकी क्या कर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और पेपर में आएगा हरियाणा पर्यटन दिवस कब बनाती है? हरियाणा सरकार ये बनाती है 1 सितंबर को। पेपर में आएगा हरियाणा पर्यटन नीति कब आई? 2008 में। पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर है। और पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है आपका? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। कौन है? धर्मेंद्र व हेमा मालिनी। इसका मुख्यालय का गुरुग्राम है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हरियाणा ट्रैवल गाइड। क्या नाम है? हरियाणा ट्रैवल गाइड। ये पुस्तक का नाम है। ठीक है। अब आगे चलते हैं।
आगे सर हमारा हरियाणा पॉइंट है पहला हमारा बच्चों, हरियाणा पर्यटन विभाग का एकमात्र 5 सितारा होटल कौन सा है? ये पेपर में आ लिया प्रेस पे, कौन सा है? कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा है? वो आपका राजहंस। कौन सा? राजहंस। कहाँ पड़ता है आपका ये? बलरामगढ़ में। कहाँ पड़ता है आपका? बलरामगढ़। बलराम कहाँ पड़ता है आपका? फैजाबाद में। कहाँ पड़ता है आपका? फैजाबाद में। एक बार नोट डाउन कर लो इसे, नोट डाउन कर लो आप लोग। अब हम करेंगे हमारे जो पर्यटन स्थल है वो 44 पर्यटन स्थल मैंने आपको बताए, और हरियाणा के जितने भी आपके पर्यटन स्थल है वो पक्षियों के नाम पर है, ज़्यादातर किसके नाम पर? पक्षियों के नाम पर है। अब कौन कौन से पर्यटन स्थल कैसे कैसे बने, कैसे सरकार के अधीन होते चले गए, उन्हें हम अब क्रमवाइज करेंगे। उन्हें हम क्या करेंगे? क्रमवाइज करेंगे। ठीक है ना। पहला आ रही आपका 1966 में लिया गया आपका कौन सा? अरावली गोल्फ फोर्स। ये कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद में। कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद में। कब लिया गया है? 1966 में बनाया। नेक्स्ट आपका दूसरा है आपका 1967 में आपका जावेदन आपका कौन सा गार्डन होगा? गार्डन। ये कहाँ आपका? पिंजौर। कहाँ आपका? ये आपका पिंजौर पंचकुला में है। पंचकुला में है जावेदन गार्डन। ठीक है। कहाँ पे? पंचकुला में। इसे मुगल बाग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? मुगल बाग भी कहते हैं। और यहीं पे आपका बेटा, यहीं पे आपका आमों का मेला लगता है, और ये आपका 1992 से लगना शुरू हुआ था, और 2019 में आपका 28वें नंबर का लगा। 2019 में आप कौन सा नंबर लगा? 28 नंबर लगा। ये लगता है आपका 6 जुलाई के आसपास से आप लगता है। जितनी भी हमारी आमों की जो वैरायटी होती है उसकी क्या होती है? यहाँ पर प्रदर्शनी होती है। पेपर में बहुत आया है कि वह कौन सा गार्डन है जहाँ पर आमों का मेला लगता है। वो आपका जावेदन गार्डन है। कहाँ पर है? आपका पिंजौर में है, और इसे मुगल बाग भी कहते हैं। ठीक है। आमों की मेले की शुरुआत कब हुई? 1992 में। कभी 1992 में आमों के मेले क्या हुई? शुरुआत हुई। और 2019 में कौन से नंबर का लगा? 19वें नंबर का लगा। और लगता कब है? जुलाई के महीने में लगता है। आपका अब नेक्स्ट है, आपका नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है आपका 1969 में कौन सा आ गया आपका? 1969 में आपकी वर्टिकल झील भी आप पर्यटन स्थल के रूप में आ गई। कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद में। लेकिन इसका निर्माण हुआ 1947 में। कृषि के लिए इसका निर्माण जो किया गया था 1947 में किया गया था वर्टिकल झील का। लेकिन ये पर्यटन स्थल के रूप में कब अधीन आई? यह आपके 1969 में। कब आई? 1969 में। अब आपका नेक्स्ट आपका 1969 में ही, जो आपका 1969 में नेक्स्ट है वो आपका सनवर्स मोटेल। ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका फरीदाबाद है। ये भी 1969 में इंक्लूड किया गया। सनवर्स मोटेल ये भी कहाँ आपका? फरीदाबाद। और कहाँ पड़ता? फरीदाबाद में। ये पड़ता आपका सूरजकुंड में। कहाँ पड़ता आपका? ये फरीदाबाद सूरजकुंड में आपका ये पड़ता है। आगे सर आपका आ जाएगा पक्षी अभ्यारण्य। 1972 में पक्षी अभ्यारण्य कौन सा बना आपका? 1972 पक्षी अभ्यारण्य बना आपका सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ आपका? फर्रुखनगर है। कहाँ? फर्रुखनगर। पड़ता कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सुल्तानपुर। 1971 में बना। 1972 में क्या हो गया? राष्ट्रीय जल जीव घोषित हो गया। 1991 में क्या बन गया? राष्ट्रीय पार्क बनकर तैयार। यदि 1991 ऑप्शन में ना तो 1989। एक बार नोट डाउन कर लो, 1989।
1989। आगे आगे सर आपका आगे आ जाएगा आपका 1972 में। 1972 में आपकी करण झील पड़ती है करनाल में, ठीक है। 1972 में आपकी बुलबुल झील ये भी कहाँ पड़ती है आपकी जींद में। बुलबुल झील कहाँ आपकी जींद में। मैंने झीलों का एक टॉपिक आपको करा दिया। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील है दमदमा झील। कहाँ पर है वो? सोहना में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील कौन सी? भिंडाबाद झील। कौन सी? भिंडाबाद झील। हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर कहाँ? कुरुक्षेत्र में। क्या नाम है उसका? ब्रह्म सरोवर। लेकिन ये तो हरियाणा का, यदि पूरे उसका जाए एशिया का, वो भी कौन सा? ब्रह्म सरोवर। ज्योतिषा सरोवर कहाँ है आपका? ज्योतिषा सरोवर कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। टिकरताल झील कहाँ है? ठीक है, आपकी जो भी झील जितनी थी मैंने सारी करा दी है। स्पेशल झीलों के लिए मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है, प्ले लिस्ट में जाकर आप एक बार देख लेना, ठीक है। 1972 में कौन सी बनी आपकी? बुलबुल झील अधीन आई। किसके? पर्यटन विभाग के अधीन आई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1972 में ही बच्चों कौन सा? पैराकीट। 1972 में पैरापीट। ये पैरापीट पड़ता है आपका पीपली। और पीपली कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में। पीपली कहाँ पड़ता है आपका? कुरुक्षेत्र में ये पड़ता है। एक और है आपकी बिलूजे। 1972 में आपकी आई कौन सी? बिलूजे पड़ती है आपके समालखा। समाल कहाँ पड़ता है आपका? पानीपत में। कहाँ पड़ता है आपका? समालखा कहाँ पड़ता है आपका? पानीपत में। बिलूजे आपकी पानीपत में, ठीक है। पैराकीट आपका पीपली में। बुलबुल झील आपकी जींद में। करण झील आपकी करनाल में। पेपर में है करण झील कहाँ? करनाल में। पेपर में करण स्टेडियम कहाँ है? करण स्टेडियम आपका करनाल में। पेपर में करण का टीला कहाँ है? करण का टीला आपका थानेसर कुरुक्षेत्र में। कहाँ? थानेसर कुरुक्षेत्र में। किसका टीला? करण का टीला। अब है आपका नेक्स्ट 1973 में आपका ओएसिस आपके पर्यटन स्थल का नाम है। कहाँ पड़ता है आपका? उचाना कहाँ आपका? जींद में। कहाँ आपका? जींद में। एक बार नोट डाउन कर लो। उचाना कहाँ पड़ता है आपका? जींद में। उचाना से कौन एमएलए? उचाना से आपको दुष्यंत चौटाला जी एमएलए है। दुष्यंत चौटाला जी क्या यहाँ से? एमएलए है। नेक्स्ट है आपकी यहीं के बता देता हूँ मैं। 1973 में आपका सोहना कार रैली अरावली पहाड़ी पे पड़ती है, भी आपकी सोहना में ही है, ठीक है। कारों की रैली होती है। पुरानी कार रैली कहाँ होती है? सोहना में होती है। 1973 में आपकी फ्लेमिंगो कहाँ पड़ती है आपकी? हिसार में पड़ती है, ठीक है। सोहना कार रैली कहाँ होती है? सोहना में होती है। फ्लेमिंगो कहाँ आपके? हिसार में। 1973 में ये क्या की गई? पर्यटन विभाग ने अपने अधीन इंक्लूड की गई। नेक्स्ट है आपकी 1974 में आपका जंगल बलवल ये कहाँ पड़ता है आपका? जंगल ये पड़ता है आपका जींद में। कहाँ पड़ता है आपका? एक बार नोट डाउन करिए। ये कहाँ पड़ता है आपका? जींद में। कहाँ पड़ता है आपका? जींद में। नहीं सॉरी, ये आपका बलवल जगह पड़ता है धारूहेड़ा रेवाड़ी। सॉरी बच्चों, रेवाड़ी। ये कहाँ पड़ता है? धारूहेड़ा आपका रेवाड़ी पड़ता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे सर आपका 1974 में ही आपका अधीन 1974 में आपकी डबचिक ये आपकी होडल और होडल पड़ता है आपका कहाँ पर? पलवल में। होडल पलवल 1974 बेटा 74 है, सॉरी 1974। ये 1974 में को डबचिक होडल में, ठीक है। एक और आपका 1974 में सामा ये पड़ता है आपका एक पर्यटन स्थल है। ये पड़ता है आपका गुरुग्राम में। कहाँ पड़ता है आपका? गुरुग्राम में पड़ता है। 1974 में सामा कहाँ पड़ता है आपका? गुरुग्राम में पड़ता है। अब आपका 1975 में आपकी मैगपाई बहुत बार पेपर में आई है। ये पड़ती है आपकी मैगपाई कहाँ पड़ती है? फरीदाबाद में। कहाँ पड़ती है? फरीदाबाद में। मैगपाई फरीदाबाद में, सामा आपका गुरुग्राम में, डबचिक आपकी होडल में। ये क्या हमारे पर्यटन स्थल है। और पर्यटन स्थल के रूप में कब अधीन किए गए? पर्यटन मंत्रालय ने किए गए। ये क्या है? 1974 में।
ये भी 1974 में, 1975 में। डेट बहुत कम आती है लेकिन ये आएगा कि मैगपाई कहाँ है, डबचिक कहाँ पे है। ठीक है, बस मैं नॉलेज के लिए आपको डेट बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी आ जाएगी 1975 में ही आपकी हो जाएगी मैना। मैना पर्यटन स्थल आपका रोहतक में कहाँ है? मैना पर्यटन स्थल कहाँ आपका? मैना आपका रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। और आपकी 1976 में आ जाएगी आपकी, बहुत आपने सुना होगा, त्रियाल झील। ये 1976 में, ये भी कहाँ आपकी? रोहतक में। कहाँ आपकी? रोहतक में। त्रियाल झील आपकी रोहतक में। मैना आपका रोहतक में। मैगपाई बच्चों आपकी कहाँ है? फैजाबाद में। कहाँ पर है? फैजाबाद में। सामा कहाँ बच्चों आपकी? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। डबचिक कहाँ आपकी? डबचिक आपके बच्चों होडल में। कहाँ पर है? होडल में। 1974 में डबचिक होडल में। 1974 में सामा आपकी गुरुग्राम में। 1975 में मैगपाई आपकी फैजाबाद में। 1975 में आपकी मैना कहाँ आपकी? रोहतक में। 1976 में आपकी त्रियाल झील कहाँ आपकी? रोहतक में। कहाँ पर है? रोहतक में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक और लिख लो यहाँ पे। 1976 में एक बनी थी आपकी, कौन सी बनी थी? स्काई लार्क। एक और रहेगा स्काई लार्क को बच्चा मुझे बता सकता कब बनी थी स्काई लार्क? ये आपकी 1976 में। कहाँ पर स्काई लार्क आपका? पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 1976 का जो भी यहाँ पर्यटन स्थल बने वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। डबचिक होडल, सामा आपका गुरुग्राम, मैगपाई फैजाबाद, मैना आपका रोहतक, त्रियाल झील आपकी रोहतक, और आपकी स्काई लार्क कहाँ आपकी? पानीपत। कहाँ पर है आपकी? पानीपत में। जो बच्चा नोट डाउन कर सकता है वो नोट डाउन करे, जो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो स्क्रीनशॉट ले। इससे आगे आपकी बेटा इससे आगे आपकी 1979 में आपका शिकार ये आपका सिरसा में पर्यटन स्थल है। 1980 में आपका है सुखार्व, ये भी आपका कहाँ है? सिरसा में। कहाँ आपका? ये नए बने सिरसा में। ठीक है, शिकार आपका सिरसा में, सुखार्व भी कहाँ आपका? सिरसा में। कहाँ है? सिरसा में। अब 1982 में राजा हंसराज होटल, ये कहाँ आपका? राजा हंसराज होटल, ये आपका बलरामगढ़ में। और मैंने आपको बताया था पूरे हरियाणा में एक 5 स्टार होटल है, राजा हंसराज होटल। कहाँ पर है? बलरामगढ़ में। कहाँ पर है? बलरामगढ़ में। अब है आपका 1982 में सैंड वाइपर, ये आपका कहाँ पर? रेवाड़ी में। ये कहाँ आपका? रेवाड़ी। बहुत बार पेपर में आया सैंड वाइपर कहाँ है? रेवाड़ी में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उनका, सैंड वाइपर। एक और लिख लो यहाँ पे 1983 में रेड रॉबिन आपकी कहाँ? भिवानी में। कहाँ पर है आपकी? रेड रॉबिन आपकी भिवानी में। रेड रॉबिन आपकी भिवानी बच्चों, सैंड वाइपर आपकी रेवाड़ी, राजा हंसराज होटल आपका बलरामगढ़, और सुखार आपका सिरसा, और शिकार आपका सिरसा। नोट डाउन करो जल्दी से, एक बार नोट डाउन करो जल्दी से। जो बच्चे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करो भाई। अब आपका नेक्स्ट 1984 में यहाँ से लिखते हैं एक बार। 1984 में बच्चा आपका गे पेरिकल, ये पर्यटन स्थल बना 1984 में। ये कहाँ पे आपका? यमुनानगर में। कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में आपका ग्रे पेरिकल। ठीक है, इससे आगे आपका अभी 1984 में बना आपका कोयल। कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में? कोयल कहाँ है? कोयल आपका कैथल में। कहाँ पर है आपका? कोयल
आपका कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में। कोयल आपका कैथल में। गे आपका परिकल कहाँ है? गे परिकल आपका यमुनानगर में। किंगफिशर, हाँ जी कोई बता सकता है मुझे? 1986 में, 1986 में किंगफिशर, किंगफिशर कहाँ आपका? पर्यटन स्थल ये आपका अम्बाला में। कहाँ आपका? अम्बाला में किंगफिशर। कोयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैथल और अम्बाला। कैथल व अम्बाला। किंगफिशर के नाम से आपकी बियर भी आती है। किंगफिशर आपकी क्या है? एक एयरलाइन भी है। ठीक है। आगे आपका नीलकंठ कृष्ण धाम 1987। नीलकंठ कृष्ण धाम ये आपका पर्यटन स्थल है आपका कुरुक्षेत्र में। कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। नीलकंठ कृष्ण धाम पर्यटन स्थल कहाँ आपका? ये धाम है आपका नीलकंठ में। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। नीलकंठ कृष्ण धाम कहाँ पे? आपका कुरुक्षेत्र में 1987 में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करो उसे। अब है आपका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है आपका 1987 में ही ब्लू माउंटेन क्लब। ये बेटा आपका पंचकुला है, पेपर मालिया। ये कहाँ आपका? पंचकुला। ब्लू माउंटेन कहाँ आपका? पंचकुला। कहाँ पे आपका? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। अब आपका 1988 में हेमिटेज 1988 में कौन सा बना आपका? हेमिटेज। ये आपका फरीदाबाद में, सूरजकुंड के अंदर है, फरीदाबाद में। अब एक और रह जाएगी यहाँ से 1989 में आपका दमदमा झील आई। ये कहाँ आपकी? सोहना कहाँ पड़ता है आपका? गुरुग्राम में। कहाँ पड़ता है आपका? गुरुग्राम। मैंने अभी करवाया आपको हेमिटेज, ये सूरजकुंड जो मैंने लगता है उसमें है। ये कहाँ पड़ता है आपका? फरीदाबाद में पड़ता है। और दमदमा आपकी कहाँ पड़ती है? सोहना गुरुग्राम में पड़ती है। आपकी गे परिकल आपकी यमुनानगर में है आपकी। और कोयल पर्यटन स्थल का आपका कैथल में। किंगफिशर का आपका अम्बाला में। और नीलकंठ कृष्ण धाम का आपका कुरुक्षेत्र में। ब्लू माउंटेन क्लब का आपका ये आपका है पंचकुला में। कहाँ पे आपका है? पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं वो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में बता दे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो एक बार दोबारा से हमारी वीडियो को देखें। आगे सर आपका कौन सा? आपका 1990 में आपका गौरैया, ये आपका बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? झज्जर में। कहाँ पड़ता है आपका? झज्जर। 1990 में गौरैया, आपने सुना होगा गौरैया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट बच गया वो बच गया 1993 में आपका 1993 बच गया आपका रेड बिशप। कमेंट बॉक्स में बताओ रेड बिशप कहाँ है? रेड बिशप कहाँ आपका? पंचकुला। नेक्स्ट बच गया आपका 1994 में आपका पेपिया। ये कहाँ आपका? ये आपका फतेहाबाद। कहाँ आपका? फतेहाबाद। कहाँ पे आपका? फतेहाबाद। हाँ जी गौरैया आप बहादुरगढ़ है। रेड बिशप का आपका पंचकुला है। पे भैया आपका कहाँ? फतेहाबाद। कहाँ पे आपका? फतेहाबाद में। अब है जी आपका 1994 में कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में दो भाई एक बार कहाँ तक हो गए क्लियर। कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ तक क्लियर हो गए। 1994 में आया आपका ज्योतिसर कहाँ सरोवर है आपका? ये आपका कहाँ पे है? ये बच्चों आपका कुरुक्षेत्र है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को किसका उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 1996 में आपका ब्लू वर्ड्स कहाँ आपका? हिसार। कहाँ आपका?
हिसार। ब्लू वर्ड्स कहाँ आपका? हिसार में। कहाँ पर है ब्लू वर्ड्स आपका? हिसार में। 1997 में 1997 में आपका मनसा देवी कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ मनसा देवी कॉम्प्लेक्स आपका? पंचकुला। कहाँ पे आपका? पंचकुला। मैंने आपको कहा मनसा देवी मंदिर कहाँ आपका? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। अब है आपका 1999 में आपका ब्लैक वर्ड्स और ब्लू वर्ड्स, ये दोनों कहाँ आपके? हिसार में। एक तो आपका ब्लैक वर्ड्स, ये भी बच्चों आपका हिसार में है। एक आपका ब्लू वर्ड्स, ये भी बच्चों आपका कहाँ? हिसार में है। और मनसा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ बच्चों आपका? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। गौरैया कहाँ आपका? बहादुरगढ़ में। गौरैया कहाँ पड़ता है आपका? झज्जर में पड़ता है। रेड बिशप कहाँ आपकी? पंचकुला में। कहाँ पे? पंचकुला में। पपिया कहाँ आपका? फतेहाबाद में। और ज्योतिषर कहाँ आपका? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार शॉर्ट स्क्रीन ले लो भाई। अब है सर हमारा हाईवे गोल्फ क्लब। हाईवे गोल्फ क्लब, ये क्लब है आपको उचाना। कहाँ पे? उचाना में। स्थापना हुई इसकी 1999 में। कभी 1999। हाईवे गोल्फ क्लब कहाँ? उचाना। उचाना कहाँ पड़ता बच्चों? उचाना पड़ता आपका जींद में। कहाँ पड़ता आपका? जींद में पड़ता है। 1999 में आपका एक और है अंजन, ये पड़ता है आपका पेहोवा। कहाँ पड़ता है आपका? पेहोवा में पड़ता है। कौन सा आपका? अंजन। ठीक है, अब है आपका 2000 में सैतानिक इंडिया। कोई बता सकता है सैतानिक इंडिया कहाँ पड़ता है आपका? राई। कहाँ पड़ता है आपका? राई कहाँ पड़ती है आपकी? सोनीपत में। कहाँ है राई आपकी? सोनीपत में। राई आपकी सोनीपत में। नेक्स्ट है आपका 2003 में आपका नाहर सिंह पैलेस, ये आपका कहाँ पड़ता है? बलरामगढ़ में। बलरामगढ़ में पड़ता है आपका नाहर सिंह पैलेस। और 2003 में आपका एडवेंचर रिसोर्ट्स टिकरताल झील पर पड़ता है। ठीक है, एक और रह गया आपका 2001 में कॉटन हिल ओटू में पड़ता है वो। ये हमारे कितने पर्यटन स्थल हो गए? 44 पर्यटन स्थल मैंने आपको क्लियर करा दिए। और ज़्यादातर हमारा पर्यटन स्थल है वो किसके नाम पर? पक्षियों के नाम पर है। अब इसमें से एक और रह गया, जो रहा आपका वो रहा है सूरजकुंड का मेला। आम का मेला मैंने आपको करा दिया। और आपकी सोना कार रैली मैंने आपको करा दी। अब है आपका जो नेक्स्ट रह गया वो आपका सूरजकुंड का मेला। शुरुआत हुई 1987 में पहली बार लगा, 2013 में अंतर्राष्ट्रीय पर लगा। ठीक है, और 2019 में जो लगा, कौन से नंबर का लगा? वो लगा आपका 34वें नंबर का। पार्टनर देश था उज्बेकिस्तान, और पार्टनर जो कंट्री थी उज्बेकिस्तान थी, और स्टेट था आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। कौन था आपका? हिमाचल प्रदेश। आम का मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में लगता है। और कौन सा डिपार्टमेंट लगवाता है आम के मेले को? आम को मेले को डिपार्टमेंट लगवाता है कौन सा? वो लगवाता है आपका बागवानी वाला। कौन सा लगवाता है? बागवानी वाला डिपार्टमेंट लगवाता है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में बागवानी सिरसा में, सबसे कम बागवानी है आपकी जहाँ पर एक भी बागवानी नहीं है वो आपका कौन सा है? वो आपका महेंद्रगढ़। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़। मैंने आपको पर्यटन स्थल का एक छोटा टॉपिक कराया जो मेन इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जैसे आपका सूरजकुंड का मेला कहाँ लगता है? आम का मेला कहाँ लगता है? आलू का मेला लगता है आपका करनाल में। कहाँ लगता है? करनाल में लगता है। ठीक है, आपके जैसे डबचिक कहाँ है? कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? और इसका जो पर्यटन स्थल विभाग है उसका मुख्यालय मैंने आपको बताया गुरुग्राम। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हेमा मालिनी, और आपका धर्मेंद्र है। ठीक है, और आपके हरियाणा में पर्यटन दिवस कब बनाया था? 1 सितंबर को बनाया था। पर्यटन नीति कब हरियाणा में लागू हुई? 2008 में हुई। मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से कराए है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। और जो भी जिस बच्चे को हमारी वीडियो समझ में आई है वो इस वीडियो को लाइक करे और शेयर करे। ठीक है, थैंक यू।